गौरव रॉय, पीआरसी से। आज प्रसन्ना जी के साथ हम लोग बैठ के कुछ चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीति पे। तो प्रसन्ना जी कैसे हैं आप? बहुत सही, ठीक है। तो महाराष्ट्र के राजनीति पे आपका क्या विचार है? अभी जो सिचुएशन है उस पर कुछ बताइए। पूछिए कुछ पूछे तो। जैसे लोकसभा में जिस तरह बीजेपी की हार हुई, वो क्या ब्रांड मोदी की हार हुई या फिर जो अपोजिशन है उसके नैरेटिव की जीत हुई? लोकसभा में सीट तो बीजेपी को कम ही आए जी। अगर सीट के हिसाब से देखेंगे जी तो बीजेपी की हार हुई, ब्रांड मोदी की भी हार हुई, क्योंकि 23 सीट से 9 सीट तक आ गए नीचे, तो उसको हार ही मानेंगे। लेकिन वोट शेयर देखोगे तो वोट शेयर ज्यादा बदला हुआ नहीं है। नहीं। लेकिन अगर हम नैरेटिव की बात करेंगे तो नैरेटिव की जीत जरूर हुई है, और वो आपको सीट कम होने में नजर आती है। बिल्कुल। तो आप इसको ब्रांड मोदी की हार समझोगे या बीजेपी की हार समझोगे, कुछ भी हो, ब्रांड मोदी भी तो बीजेपी का पार्ट है, तो बीजेपी की हार हुई है। जी। दूसरा, अभी लोकसभा में जो रिजल्ट रहा, जो परिणाम रहे, उसका क्या असर रहेगा विधानसभा में यहाँ पे महाराष्ट्र में? लोकसभा में एक ढंग से एक टारगेटेड वोटिंग भी हुआ जी। फेक नैरेटिव के चलते हुए उसके असर समाज के हर भाग पे, हर घटक पे हुए जी। और उस हिसाब से जब वोटिंग होता है तो उसके नतीजे अलग आते हैं। लोकसभा जो है वो भी बड़ा होता है। जहां में अगर विधानसभा की बात करें तो एक ही लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती है, तो जो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है वो कम हो जाता है, और मुद्दे भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो लोकसभा के नतीजों का असर विधानसभा पे इतना नहीं दिखेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा के नतीजों ने एक आपको दिशा दिखाई है, एक ट्रेंड दिखाया है कि क्या हो सकता है अगर उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स कंसर्न पार्टी ने नहीं लिए। ठीक। बाकी तीसरा सवाल है कि महाराष्ट्र में अभी पॉलिटिकल और सोशल इफेक्ट क्या है? पॉलिटिकल और सोशल इफेक्ट अगर आप मोटा मोटी आप मुद्दा कह सकते हैं, इलेक्शन का मुद्दा क्या है? बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, जियोपॉलिटिकली डाइवर्स एरिया है। महाराष्ट्र की 5 साल में अगर आप सिचुएशन देखोगे तो महाराष्ट्र में अस्थिरता काफी थी, अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल भी थी, और कुछ आंदोलन हुए तो सोशल भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो। अब इसका असर तो आपको दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो प्राइम इश्यूज हम कह सकते हैं, वो रीजन वाइज बदलेंगे। से मराठवाड़ा हो गया, विदर्भ हो गया, कोकण हो गया, मुंबई प्रॉपर MMR हो गया, और अगर बाकी के एरियाज देखोगे तो जैसे मराठवाड़ा में मराठा आंदोलन का फैक्टर रोल प्ले करेगा। विदर्भा में आप जाओगे तो पानी की समस्या जो है, इरिगेशन, बिल्कुल, एग्रीकल्चर, वो फैक्टर और ज्यादा बढ़ेगा जब आप आते हो नगर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, उस एरिया में जहां एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइजेस है, जैसे प्याज का प्राइस है। अब प्याज का प्राइस तो सबके आंखों में आंसू लाता ही। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा। हाँ, महाराष्ट्र में काफी बार भी हुआ है, तो वो भी इशू एक है। कोकण में जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू है, रोड्स का इशू है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इशू है। अब MMR में आओ, मुंबई रीजन के आसपास जैसे थाना है, मुंबई है, पालघर है, अलीबाग, नवी मुंबई है, वहाँ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी के इश्यूज है। ओवरऑल एक कॉमन फैक्टर बचेगा, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट इस सबसे जुड़ा हुआ है जी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आप परसेंटेज वाइज स्टैटिस्टिकली देखोगे तो काफी बड़ा इशू बन सकता है, और वो विधानसभा में ज्यादा असर दिखाएगा जितना शायद लोकसभा में नहीं दिखाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को बाकी इश्यूज ने टेक ओवर किया था।
जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, वो नैरेटिव ने बाकी सब मुद्दों को दबा दिया, देके जो सिर्फ नैरेटिव को आगे जो ओरिजिनल मुद्दे थे उनको दबा करके दबा दिया था। अब वो मुद्दे अगर नैरेटिव अगर डाइल्यूट होते जाएगा तो ये मुद्दे उभर के आगे आ जाएंगे। ठीक है, तब प्रसन्ना जी धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।